हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक खूबसूरत सा हाउस प्लान लेकर आया हूँ। अगर आपका प्लॉट 1000 स्क्वायर फीट के आसपास है, 1000 या 1100 के स्क्वायर फीट के आसपास है, तो ये प्लान आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्योंकि क्या है कि आजकल शहरों में क्या हो रही है कि आपकी जो प्लॉट की विड्थ होती है वो कम होती जा रही है। तो अगर आपकी प्लॉट की विड्थ 17 फीट बाई 60 फीट का है, तो उसमें एक खूबसूरत सा हाउस प्लान डिजाइन किया गया है जिसमें कि आपको 3 BHK 3 रूम रहने वाला है। आप ऐसे अगर उस रूम को अगर हटा दें तो 2 BHK का एक खूबसूरत सा प्लान है जिसमें आपको पार्किंग भी मिलेगा। और साथ ही साथ आपको उसमें किचन भी रहने वाला है, एक अटैच्ड 2 अटैच्ड वॉशरूम भी रहने वाला है। साथ ही साथ आपको एक बड़ा सा लॉन एरिया भी मिलने वाला है, हॉल भी मिलने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आप इस वीडियो को जब अंत तक देखेंगे तो आप अपने हाउस प्लान, अगर आपका ये प्लॉट 17 फीट बाई 16 फीट है या 18 फीट बाई 16 फीट है, इवन आपका 20 फीट बाई 60 फीट है, तो आप इस डिज़ाइन को रेफरेंस लेकर आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ कि मेजरमेंट क्या रहने वाला है, आपके जो बेडरूम है वो उसकी साइज़ क्या रहने वाली है, आपका जो स्टेयर है वो किस तरह से प्लान किया गया है, आपका जो किचन एरिया है वो कैसा प्लान किया गया है। तो वो रहने वाला है। अगर आपको ये जो आपका 2D प्लान रहने वाला है, अगर आपको इसका 3D वीडियो भी चाहिए कि आपको एक रियलिस्टिक व्यू पता चले, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो भी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, जो कि इसका पार्ट 2 रहेगा। और अगर आपको इसको बनाने में, जो आप इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो आपका क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आने वाला है, अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको उस पर भी एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है 1020 स्क्वायर फीट, तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट का ये हाउस प्लान है, जो कि इसकी फ्रंट विड्थ तो है 17 फीट बाई 60 फीट रहने वाली है। और ये जो हाउस प्लान है आप G+1 G+2 तक भी ले जा सकते हैं। वो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और आपका जो सॉइल की बेयरिंग है, आप किस तरह से स्ट्रक्चर डिजाइन कराते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए आपको अब प्लान पर ले जाते हैं। देखिए व्यूअर्स, आपको सामने में एक प्लान दिख रहा है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी जो विड्थ रहने वाली वो 17 फीट का है, काफ़ी नैरो है 17 फीट। अगर आपका प्लॉट नैरो है बिल्कुल, या आपका 20 फीट, 17 फीट, 18 फीट, 19 फीट इस तरह का है आपका, इवन आपका अगर 16 फीट है तो भी आप इस डिज़ाइन को फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो बाहरी जो डायमेंशन है वो 17 फीट है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी जो लेंथ है वो है आपकी 60 फीट। ठीक है, ये आपकी 60 फीट है। तो 17 फीट ये आपका जो प्लान है, ये आपका प्लान है। ये आपका क्या है, ग्राउंड फ्लोर प्लान है। ठीक है, और ये आपका क्या प्लान है, ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है। आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका क्या है, फर्स्ट फ्लोर प्लान है। ठीक है, तो ये 17 फीट है। अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ आपका ये क्या है, बेडरूम 1 है। ठीक है, मैं आपको बेडरूम 1 को B1 से डिनोट कर दिया हूँ। जो आपका बेडरूम, अगर मैं फ्रंट से चलता हूँ, सॉरी मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। देखिए, ये आपका जो यहाँ से ये जो एरिया है, यहाँ से ये आपका क्या है, फ्रंट एरिया है। मतलब ये फ्रंट साइड है और ये आपका बैक साइड है। तो आप मान लो, मैं आपको दिखा दूँ एक यहाँ पर, ये मान लो आपका ये रोड है, या कोई पैसे आपका जो आने जाने के लिए कुछ रास्ता है, रोड है, या आपका वो कच्ची रोड है, या आपका मतलब कोई सीसी रोड है, या आपका बिटमेन रोड है, किसी तरह का रोड है। तो आप क्या होगा, इस रोड से आप आएंगे तो आपके पास क्या है, ये देखिए, ये फ्रंट हो गया फेस। फ्रंट फेस में क्या किया गया है, यहाँ आपको एक पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन आपका बेसिकली क्या है, पार्किंग एरिया है। ठीक है, मैं आपको इसमें डिटेल भी सारा कुछ फर्नीचर ऐड करके भी दिखाऊंगा। ये आपका क्या है, पार्किंग एरिया। इसमें मैं आपको शो करके दिखाता हूँ पार्किंग एरिया। अगर मैं पार्किंग एरिया की बात करूँ, ठीक है, अगर आपको ये प्लान चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ये शेयर भी करूँगा PDF फॉर्मेट में, या आपको ऑटोकैड फॉर्मेट में चाहिए तो ये भी शेयर करूँगा। जो पार्किंग एरिया है वो आपका 9 फीट 6 इंच है। जो क्लियर विड्थ जो यहाँ पर आपको दिख रहा है 9 फीट 6 इंच, और आपका ये जो लेंथ है वो है 13 फीट 11 इंच, जो कि काफ़ी स्पेसियस है। अगर आप देखेंगे कि ये जो आपका यहाँ स्टेयर दिया गया है, स्टेयर में आप देखेंगे कि स्टेयर का जो प्लान किया गया है वो इस तरह से प्लान किया गया है कि आप यहाँ से इस साइड से आप ऐसे आएंगे और ऐसा आके इसे मूव करते हुए फिर ये क्या करेंगे, आप इस पे ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जब आप ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, स्पेस बनेगा। तो आप इस एरिया को अगर देखें तो तकरीबन 12 फीट के आसपास का आपका विड्थ है, और जो आपकी लेंथ है वो 13 फीट 11 इंच का है, जहाँ की आप इजीली से आप एक 4 व्हीलर की पार्किंग कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने 2 व्हीलर की पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ जो ये आपको सामने दिख रहा है, ये आपका क्या है, स्टेयर एरिया है। आपका जो आपका मूवमेंट होगा, जैसे देखिए ऐसा होगा, इस तरह से होगा आपका। यहाँ से आप इधर से ऊपर आएंगे, ठीक है, और फिर आप इधर से जाएंगे, और फिर देखिए ये आप
इस तरह से ऊपर चढ़ेंगे और फिर आप यहाँ पर ये लैंडिंग आपकी दी हुई है, ठीक है। आप जैसे आप यहाँ पर पार्किंग एरिया में आएंगे, ठीक है, आप यहाँ पर डोर दे सकते हैं या आप नहीं डोर देना चाह सकते हैं तो यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जब आप पार्किंग एरिया आएंगे तो यहाँ पर एक डोर दे सकते हैं या यहाँ पर एक डोर दे सकते हैं। तो क्या होगा, आप इस डोर के थ्रू आप क्या करेंगे, इसके साथ यहाँ एंट्री करेंगे और एंट्री यहाँ करने के बाद आप सीधा यहाँ से होते हुए ये ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे, जो कि आपका ये फर्स्ट फ्लोर एरिया यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो ये चलिए पहला तो आपका पार्किंग एरिया हो गया, जो कि पार्किंग एरिया 9 फीट 6 इंच का रहने वाला है और 30 फीट 11 इंच का रहने वाला है। और फिर अब देखिए साथ ही में आपको एक और क्या मिल रहा है सामने, ये आपका मान लीजिए ये गेस्ट रूम हो गया, आपका गेस्ट रूम हो गया, ठीक है। ये गेस्ट रूम हो गया। जो गेस्ट रूम है वो क्या है, आप इसको गेस्ट रूम यूज कर सकते हैं या फिर आप बेडरूम यूज़ कर सकते हैं या फिर ड्राइंग रूम यूज़ कर सकते हैं या सिटिंग एरिया कर सकते हैं। आपको जैसे इसमें आपके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक डोर भी लगा रखा है, जैसे कि आप यहाँ पार्किंग एरिया में आएंगे तो आपके पास यहाँ पर एक डोर होगा जो कि मेन डोर होगा। मेन डोर से एंट्री करते के साथ आपका गेस्ट रूम है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा फर्नीचर पार्किंग एरिया में मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एक कार की पार्क करके दिखा देता हूँ आपको। इसे देखिए, ये पार्किंग एरिया हो गया। पार्किंग एरिया हमने क्या किया, एक कार पार्किंग कर दिया है, ठीक है। अभी क्या ये गेस्ट रूम है, तो गेस्ट रूम में क्या करेंगे, एक बेड लगा देते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ बेड लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर सोफा वगैरह लगा सकते हैं या आप सिटिंग मतलब अगर सिर्फ सिटिंग कराना चाहते हैं तो चेयर वगैरह आप लगा सकते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा मैं रोटेट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, एक बेड आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बेड आ गया। अब मैं अगर इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो इसकी डायमेंशन जो रहने वाली है वो तकरीबन रहने वाली है 9 फीट 6 इंच का, और जो इसकी लेंथ रहने वाली है वो तकरीबन रहने वाली है 10 फीट 7 इंच का, ठीक है। तो ठीक है, वो ज़्यादा स्पेसियस नहीं बट हाँ एनफ है एक गेस्ट रूम के लिए। आप यहाँ से क्या करेंगे, जब ये आपका यहाँ से एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद आप इस रूम में आएंगे, ठीक है। आपके कोई गेस्ट यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, आप इस रूम के यहाँ पर जो एक डोर दे रखा है, इस डोर के थ्रू आप क्या हो सकता है, आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये आपका जो हो गया एक एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या है कि जब आप इसमें एंट्री किए तो ये आपका बन गया एक ड्राइंग रूम बन गया, ठीक है। या आप इसको एज ए हॉल, एज ए ड्राइंग रूम या डाइनिंग रूम एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। जिसकी अगर डायमेंशन की बात करें तो 10 फीट 9 इंच है, और इसकी अगर मैं ये बात करूँ 10 फीट 9 इंच 11 फीट 5 इंच का, तो ये अच्छा स्पेस आपका यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपका एज ए डाइनिंग रूम यूज हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सेट कर दूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको एक सैंपल यहाँ दिखा देता हूँ कि ये डाइनिंग एरिया, आपका ये डाइनिंग एरिया हो गया। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सोफ़ा लगा सकते हैं। तो आप इसको एज ए डाइनिंग रूम, एज ए सिटिंग एरिया, एज ए आपका जो हॉल होता है वो यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जब यहाँ से एंट्री करेंगे इस साइड ये आपका जो एरिया है वो आपका किचन एरिया है। यहाँ पर आप एक किचन का स्लैब कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका किचन स्लैब हो गया, ठीक है। आप यहाँ किचन स्लैब यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज रख सकते हैं। ये आपका एक डोर हो गया जो कि आप यहाँ से ओपन करेंगे तो ये आपका पूरा एरिया किचन। अब अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो जो डायमेंशन इसका रहने वाला है वो 6 फीट 3 इंच का है, और आपका जो इसकी लेंथ रहने वाली है वो 10 फीट 7 इंच का है। तो ये काफ़ी अच्छा स्पेसियस आपका किचन रहने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, आप इधर एक वेंटिलेशन छोड़ सकते हैं ताकि आपका बाहर से वेंटिलेशन और मिलते रहे। अगर साइड में आपका कोई प्लॉट नहीं है तो कोई कुछ नहीं बना है तो आप इधर भी एक विंडो छोड़ सकते हैं ताकि आपका एयर का सर्कुलेशन अच्छे से होता रहे। जब आप यहाँ पर ड्राइंग हॉल में जाएंगे तो सामने आपको एक यहाँ पर ये दिख रहा है, वो आपका क्या है, एक आपका लैट बाथ है जिसकी डायमेंशन जो रहने वाली है वो 7 फीट की रहने वाली है, और इसकी जो विड्थ रहने वाली है, जो मैं सारा जो डायमेंशन बता रहा हूँ वो आपका इंटरनल बता रहा हूँ, जो कि आपका फ्री स्पेस आपको यूज करने के लिए मिला है, ठीक है। इसमें वॉल का कंसिडरेशन हम लोगों ने नहीं किया है। इसकी जो वॉल हम लोगों ने देखा है वो 5 इंच का आपका है, हाफ मतलब आपका टोटल जो आपका वॉल है, चाहे वो आउटर वॉल हो चाहे वो पार्टीशन वॉल हो, सारा वॉल जो है 5 इंच का है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो लेट बाथ है, ये लेट बाथ आपका क्या है 5 फीट बाई 7 फीट का है, जो कि जिसमें कि आप लेट बाथ दोनों एक साथ है। और ये जो आपका एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है ये सामने में, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये 5 फीट का है, और अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूँ तो 4 फीट का है। ये बस आपको बेसिकली एक टॉयलेट रूम के लिए, टॉयलेट के लिए है, या फिर आप इसमें लैट्रिन का यूज कर सकते हैं। तो बस ये गेस्ट जब आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर टॉयलेट और ये एक अलग पोर्शन दिया गया है। अगर आप चाहें तो इसको रिमूव करके आप एक पूरा कंबाइन में आप लैट बाथ कर सकते हैं।
वो आप पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे ये बिल्कुल ही डिपेंडेंट है। अब जैसे ही आप इस हॉल में आते हैं और यहाँ आपको डाइनिंग एरिया मिलता है, तो यहाँ से आपको एक डोर प्रोवाइड किया गया है। इस डोर के थ्रू आप क्या करेंगे, इस बेडरूम में आएंगे। ये आपको यहाँ जो दिया गया है वो एक बेडरूम है, ठीक है। तो बेडरूम का अगर मैं आपको डायमेंशन बताऊँ तो ये 11 फीट 11 इंच का है, और अगर मैं इसका डायमेंशन बताऊँ तो ये 11 फीट का है। तो अगर ये 11 फीट 11 इंच का है तो तकरीबन ये 12 फीट का है, और ये 11 फीट का है। तो इसके हिसाब से ये आपका जो बेडरूम है वो काफ़ी स्पेशियस है। अगर मैं इसमें फर्नीचर भी आपको ऐड करके दिखाऊँ तो आप देखेंगे आपको एक अच्छा सा ऑप्शन दिख रहा है। आप यहाँ पर आराम से अपने बेड को लगा सकते हैं, साथ ही साथ अपने सोफ़ा या आपके जो भी आपके मिरर हो या आपका जो अलमीरा वगैरह हो, आप इसमें अच्छे से सेट कर सकते हैं। आप रीडिंग टेबल भी लगा सकते हैं। जब आपका ये बेडरूम हो गया, एक बेडरूम तो आपका ये हो गया। साथ ही साथ जब आप इस हॉल से आप साइड से देखेंगे तो आपको एक पैसेज दिया गया है, जो कि तकरीबन अगर मैं आपको डायमेंशन बताऊँ तो 3 फीट 10 इंच का है, जो है क्लियर विड्थ है। तो आप 3 फीट 10 इंच का आपको एक पैसेज दिया गया है। उस पैसेज से होते हुए आप इस एक बेडरूम में आएँगे। ये बेडरूम आपका जो रहने वाला है उसका भी डायमेंशन मैं आपको बताता हूँ। आप ये जो आपका बेड है उसका आप ओरिएंटेशन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं अभी बस आपको एक दिखाने के लिए मैं बस आपको यहाँ पर लगा कर दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन हो जाए कि एक्चुअली में अगर ऐसा प्लान बनता है, आपका एग्जीक्यूट होता है, तो आप इसमें कैसे कर सकते हैं। देखिए अभी क्या है कि जैसे ही आप इस पैसेज के थ्रू आते हैं, ठीक है, इस पैसेज के थ्रू आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पे एक डोर दिया गया है। ये डोर जब आप ओपन करेंगे तो आप इस बेडरूम में आ जाएंगे, और जब आप इस बेडरूम में आएंगे तो इस बेडरूम का जो डायमेंशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस बेडरूम का जो क्लियर डायमेंशन है वो 10 फीट 9 इंच का है, और इसकी जो लेंथ है वो है तकरीबन 11 फीट का। तो ये भी आपका बेडरूम अच्छा स्पेस में रहने वाला है। और साथ ही साथ ये जो एरिया आपको यहाँ दिख रहा है, तो आप इसको यहाँ से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक डोर लगा सकते हैं। ये डोर आपका बेसिकली क्या होगा, ये आपका इसके साथ ही अटैच्ड वॉशरूम रहने वाला है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें वो भी लगा कर दिखा देता हूँ। देखेंगे आप यहाँ क्या हुआ कि मैंने इसको सेटअप कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप शावर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप शावर लगा सकते हैं, यहाँ पर आप लाइट बाथ लगा सकते हैं, जो कि इसके साथ अटैच है। और अगर इस बेडरूम के लिए बात करें तो इस बेडरूम के लिए ये आपका रहने वाला है। आप इसको यहाँ भी सेटअप कर सकते हैं। इसमें भी आपको मैं सेटअप करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने सेटअप कर दिया है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक यहाँ पर भी सेटअप हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका एक लेट बाथ, सिंगल लेट बाथ है, और सॉरी लेट है, और टॉयलेट रूम है। ये आपका लेट बाथ कंबाइन है, जो कि इस बेडरूम से ही आपका जो डाइनिंग रूम में कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। इस बेडरूम के साथ एक अटैच दिया गया है, जो जिसकी डायमेंशन जो रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 5 फीट। अगर इसकी विड्थ हो गई और इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 11 फीट रहने वाली है, जो कि काफ़ी स्पेसियस है। आप अगर इसको देखें तो आपके लेट बाथ के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। तो ये आपका जो प्लान है वो ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। अगर मैं चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर के प्लान पे, तो फर्स्ट फ्लोर के प्लान में देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ से इस स्टेयर से आप ऊपर आते हैं और ऐसे मूव करते हुए यहाँ पर आते हैं, तो मूव करते हुए जब यहाँ पर आएंगे तो आपको ये जैसे ही तो ये एरिया आपका आएगा। फर्स्ट जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो नीचे तो ये क्या है, किचन है, लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर जब पे आएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा स्पेस। आप इसको ओपन छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका स्पेस हो जाएगा जब ऐसे आएंगे और इस पर आप आके लैंड करेंगे। ये लैंड करने के बाद आप क्या है कि जब इस लैंडिंग पे आएंगे तो इस लैंडिंग पे आपको एक डोर दिया गया है, और ये डोर आपका जो फ्रंट है, आप इसको बालकनी बना सकते हैं या वॉच बना सकते हैं, या आप इसको एक बेडरूम बना सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है इसको क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये वॉच बनाना है तो क्या होगा, इस लैंडिंग के थ्रू आप नीचे आएंगे, ये आपका पूरा ओपन स्पेस हो जाएगा, वो टेरेस हो जाएगा, ओपन टेरेस हो जाएगा। या आप अगर इसको पूरा इसको क्या कर सकते हैं कि घेर सकते हैं, और घेरने के बाद ये आपका एक बेडरूम बन जाएगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं दोनों ऑप्शन क्या है। ये काफ़ी स्पेसियस रहने वाला है। ये आपका 13 फीट 6 इंच का है, और आपका जो इसकी में ये विड्थ है आपकी वो क्या रहने वाली है, 9 फीट 11 इंच का। तो आप इसको एज ए बेडरूम यूज़ कर सकते हैं, एज ए आप ओपन टेरेस एरिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके पे डिपेंड है। आप यहाँ से जब इससे जब आएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ लैंड करेंगे। ये लैंड आपका क्या होगा कि बिल्कुल ओपन रहने वाला है, ये कुछ यूज के लिए नहीं है, बस आप यहाँ लैंड करेंगे ताकि आप अंदर जा सकें। और ये जो आपका रहने वाला है, ये आपका एक बेडरूम रहने वाला है, जो कि मैंने पहले ग्राउंड फ्लोर पर भी ये क्या था, आपका एक बेडरूम था, जो कि गेस्ट रूम था 9 फुट 6 इंच का। और आपका जो इसकी विड्थ है वो है आपकी 10 फीट 7 इंच का। तो ये आपका क्या रहने वाला, ओपन एरिया रहने वाला है। और साथ ही ये जो आपका जो ग्राउंड फ्लोर पे भी था, ये आपका एक छोटा सा क्या था, ये आपका लैट था, छोटा सा टॉयलेट एरिया। और आपका फिर ये क्या था, एक अटैच्ड कंबाइंड लैट बाथ था, जो कि 5 फीट विड्थ है। आप इसको विड्थ को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं,
ये 7 फीट का है। आपका ये एक बेडरूम रहने वाला है। देखेंगे अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका, ठीक है, ये रहने वाला है। और ये फिर आपका जो एरिया ये रहने वाला है, ये आपका रहने वाला है क्या, डाइनिंग एरिया रहने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग हॉल है। ये आपकी क्या है, लैंडिंग है। अब इसमें आपका एक कैच ये है कि आप इसे चाहें तो ये जो 9 फीट 6 इंच है, क्योंकि ये जो पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ये आपका क्या था, किचन था। अब यहाँ पर क्या है कि आप इसको लैंड करना है, आपको यहाँ अंदर आना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस एरिया को ओपन छोड़ना पड़ेगा। तो किचन को क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर एक पार्टीशन डालकर, ठीक है, एक पार्टीशन डालकर आप यहाँ किचन बना सकते हैं, या इस एरिया को आप पूरा ओपन किचन की तरह यूज कर सकते हैं। या आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे ये एरिया है, इस एरिया में आप क्या करें, एक स्लैब डाल दें, ये आपका ओपन किचन हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर एक डोर डाल दें, इस डोर के थ्रू आप एंटर करेंगे और ये किचन से होते हुए आप यहाँ जाएंगे और फिर आपका ये क्या हो जाएगा, बेडरूम हो जाएगा। अगर आप इसको पूरा ओपन रखना चाहते हैं तो पूरा ओपन रख लीजिए, और फिर ये जो बेडरूम है आप इसको क्या कर सकते हैं, ओपन किचन कर सकते हैं, और इस पार्टीशन वाल को आप हटा सकते हैं और फिर इसको पूरी ओपन किचन, और इसको आप क्या कर सकते हैं, एज हॉल, डाइनिंग रूम ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप जब अंदर आएंगे तो इस एरिया में आप क्या कर सकते हैं, इस वॉशरूम को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर एक बड़ा सा किचन एरिया आप बना सकते हैं। ये आपका एक बेडरूम है, ठीक है। और फिर आपका एक ये बेडरूम है। आप किसी भी प्लान को बहुत से तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बस मैं आपको एक यहाँ पर रेफरेंस दे रहा हूँ। साथ ही साथ आपका ये क्या है, देख सकते हैं, ये आपका क्या है, कंबाइंड लाइट बाथ है, जो कि ऊपर वाले में भी फर्स्ट फ्लोर पे भी यही रहने वाला है, सेकंड फ्लोर पे भी आप यही रख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखिए, बस जो मेजर चेंजेज है वो मेजर चेंजेज ये है कि जो आपका नीचे ये एरिया आपका था, जो पार्किंग एरिया था, वो यहाँ पर आप इसको पोर्च बना सकते हैं, या आप इसको एक बेडरूम बना सकते हैं, जो कि मास्टर बेडरूम होगा, जो एक बड़ा सा बेडरूम होगा, ठीक है। तो आप इसको ये यूज कर सकते हैं, या फिर आप एज ए पोर्च उसको ओपन टेरेस एरिया में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे बेडरूम भी बना सकते हैं। अब अभी आपको अगर मैं थोड़ा सा ये समझाऊँ तो क्या कर सकते हैं, देखिए, जब इससे हम ऊपर आएंगे तो ये लैंडिंग, यहाँ लैंडिंग आपको दिख रहा है, ये लैंडिंग से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जो लैंडिंग होगा तो आप ये एरिया को क्या कर सकते हैं, यहाँ किचन बना दीजिए, किचन की स्लैब आप डाल सकते हैं, और यहाँ पर फिर क्या कर सकते हैं, इस पैसेज को आप पीछे जाने के लिए यूज कर सकते हैं। तब आपका जाके क्या होगा, ये एक बेडरूम बन जाएगा, एक ये ओपन टेरेस बन सकता है, और फिर ये आपका टॉयलेट एरिया है, आपका ये कंबाइंड लेट बाथ है, फिर आपका एक ये बेडरूम है, ठीक है, और ये एक बेडरूम है। जो अब इसके बाद यहाँ पर आपका डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया के बाद इस पैसेज में जाएंगे, आप इस बेडरूम में जाएंगे, इस बेडरूम के साथ आपका एक अटैच लेट बाथ है, ठीक है। बट अगर आप इस एरिया को पूरा ओपन रखना चाहते हैं कि आप ये बस इसमें कुछ नहीं होगा, आपका ये किचन यहाँ पर नहीं होगा, ये आप पूरी तरह से इसको यूज कर सकते हैं आगे पीछे जाने के लिए, तब आप क्या करेंगे, इस बेडरूम को हटाकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ओपन किचन का स्लैब डाल सकते हैं। आप अगर ऐसे करके किचन का स्लैब डाल दें और इस जो पार्टीशन वाल है इसको आप हटा दें, तो ये पूरा एरिया आपका ओपन रह सकता है, ताकि आप इसको पीछे में जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डाइनिंग एरिया रहने वाला है, और ये आपका पैसेज है जो 3 फीट 10 इंच का है, ठीक है, 3 फीट 10 इंच का है। और जो पीछे आप जाएंगे तो यहाँ पर इस बेडरूम में जाने के लिए आपका ये ऑप्शन है। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, इसमें मैं आपको मार्क करके बताता हूँ टेक्स्ट के थ्रू कि आपका कौन सा क्या रहने वाला है। ये आपका क्या है, पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया है, ठीक है, ताकि आपको एक थोड़ा सा बेटर आइडिया मिल जाए कि क्योंकि अभी मैंने आपको भड़वली बताया है, तो आपको हो सकता है कि आप भूल जाएं कि आप यहाँ पर क्या एक्चुअली हम लोगों ने प्लान किया था, क्या मैंने बताया था आपको। ये आपका क्या है, पार्किंग एरिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको यहाँ पर पार्किंग एरिया लिख दिया, ये पार्किंग एरिया है। ये आपका क्या है, स्टेयर एरिया है, ठीक है, ठीक है, स्टेयर एरिया मैंने कर दिया। अब ये स्टेयर एरिया के बाद अब जो दूसरा क्या होगा, ये आपका क्या है, किचन है, किचन एरिया है, ठीक है। अब ये किचन एरिया के बाद आपका क्या है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ये आपका क्या है, गेस्ट रूम है, ठीक है, ये आपका गेस्ट रूम हो गया। गेस्ट रूम के बाद ये आपका क्या है, एक आपका सिर्फ टॉयलेट एरिया है, ठीक है। टॉयलेट एरिया के बाद आपका ये क्या है, ये आपका, इसको आप एज ए डाइनिंग एरिया यूज कर सकते हैं, डाइनिंग एरिया यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपका क्या है, सामने में ये जो आपका है, ये आपका है लेट बाथ एरिया,
ठीक है, ये लाइट बाथ एरिया है। फिर जब आप इससे ऊपर जाएंगे, ये आपका क्या है, पैसेज है। ठीक है, ये आपका पैसेज रह गया, ताकि आप पीछे की तरफ, पीछे वाला जो बेडरूम है उसमें जा सकते हैं। ये आपका जो है, ये आपका एक बेडरूम है, इसको आप बेडरूम 1 रखिए। ठीक है, अब इसमें जाएंगे तो ये आपका बेडरूम 2 हो जाएगा। और इसमें अगर जाएंगे तो ये आपका रहने वाला है अटैच्ड लेट बाथ। ठीक है, तो ये आपका इसमें रहने वाला है अटैच लेट बाथ। अगर मैं अभी इसमें चलूँ तो आपका ऊपर वाले फ्लोर में भी सेम रहने वाला है, तो मैं इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका पैसेज रहने वाला है, ये डाइनिंग एरिया रहने वाला, टॉयलेट एरिया तो रहने ही वाला है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डाइनिंग एरिया रहने वाला है। अभी आपको मैंने बताया था कि ये आपका किचन एरिया, अगर इसको किचन एरिया बनाते हैं तो किचन एरिया बना लीजिए, या इसको ओपन कर लीजिए, ओपन। ठीक है, इसको ओपन आपने कर दिया। अभी क्या हो जाएगा, अगर आपने इसको ओपन कर दिया तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक बेडरूम बन जाएगा, ये आपका किचन एरिया बन जाएगा, ये बेडरूम बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ किचन बनाते हैं तो आपका ये एरिया बेडरूम बन जाएगा। अगर आप इसको किचन नहीं बनाते, इसको ओपन छोड़ते हैं, तो ये एरिया आपका क्या बन सकता है कि आपका किचन एरिया, इसको यूज कर सकते हैं। ये आपका क्या रह सकता है, ओपन टेरेस या बेडरूम, ओपन टेरेस या बेडरूम। ठीक है, आप इसको एज ए ओपन टेरेस भी यूज कर सकते हैं या बेडरूम यूज कर सकते हैं। जो इसकी डायमेंशन रहने वाली है वो है 17 फीट, और जो इसकी लेंथ रहने वाली है वो है आपकी 60 फीट। तो जो ये आपको मैंने अभी G+1 का जो प्लान दिखाया है, G+1 बेसिकली आपका जो है वो टोटल है 1020 स्क्वायर फीट का। अगर आपका प्लॉट 1000 से 1100 स्क्वायर फीट का है, और अगर आपका जो प्लॉट है और प्लॉट की जो आपकी लेंथ 60 मीटर का है, और आपका जो विड्थ है वो 17 फीट, 18 फीट, 20 फीट के आसपास का है, तो आप इस फ्लोर डायमेंशन को आप यूज कर सकते हैं। इस फ्लोर को आप रेफरेंस में लेकर कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इस प्लान को जो भी जिनको घर बनाना हो उन तक ही पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको जो भी आपका कुछ फीडबैक आता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम अपने वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकें। तो इसके लिए धन्यवाद।